हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण सर में। आज अपन कंप्यूटर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे और वो कंप्यूटर से संबंधित वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CET 10th+2 में जो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपको इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए और अच्छे से याद कर लो। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अपन एक अच्छे से कोट के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, वक्त कम है जितना दम है लगा दो। वक्त कम है जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को हम जगाते हैं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। तो अब टाइम बहुत कम है अपने पास और आपको जितनी मेहनत है उतनी लगा देनी है। इसी मोटिवेशन कोट के साथ अपन शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका फटाफट आंसर बताओ। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। लेडी एडा अगस्टा कौन है? तो लेडी एडा अगस्टा आपके फर्स्ट प्रोग्रामर है। कौन है? फर्स्ट प्रोग्रामर। टिम बर्नर्स-ली कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली आपके WWW के जनक है। एग्जाम में WWW की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो WWW की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी वर्ल्ड वाइड वेब। बिल गेट्स कौन है? तो बिल गेट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट के जनक है, संस्थापक है। इन्हीं के साथ एक और है पॉल एलन। तो पॉल एलन भी क्या है? आपके माइक्रोसॉफ्ट के जनक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? फिर अपन बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है। लेकिन कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए, क्या करने के लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपके बाइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट है सारा सेशन, आपको अच्छे से याद कर लेना है और इस वीडियो को आप बार बार देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की शुरुआत मानी जाती है 1942 से 1955 के बीच। कहाँ मानी जाती है? 1942 से 1955। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी किए गए आइटम को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज कौन सी होती है? तो कॉपी किए गए आइटम को आप पेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पेस्ट। तो पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट कीज होती है वो होती है आपके Ctrl+V। क्या होगी? Ctrl+V। Ctrl+C से आप कॉपी करोगे, क्या करोगे? कॉपी। और Ctrl+X से क्या करोगे? उसे कट करोगे। बात समझ में आ गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, Ctrl+X कमांड से क्या होता है? अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि Ctrl+X कमांड से क्या होता है। तो Ctrl+X कमांड से सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट आइटम को क्या किया जाता है? कट किया जाता है। तो ये इसका पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपके लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैन की फुल फॉर्म क्या होगी? तो वैल की फुल फॉर्म होती है वैन की फुल फॉर्म तो वाइड एरिया नेटवर्क। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो इनमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी आपकी 1960 से। कब से आई थी? 1960 से। तो ये याद रखना है आपको। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है संगणक। क्या बोला जाता है? संगणक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दिसंबर को। और ये मनाया कब से जा रहा है? 2001 से। 2001 से प्रति वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। और इसका जो उद्देश्य है वो है कि कंप्यूटर के प्रति आप सबको क्या करना है? जागरूक। ये इसका मूल उद्देश्य है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो कई बच्चों को अभी तक भी सीपीयू की फुल फॉर्म नहीं पता। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आउटपुट और इनपुट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? तो इनपुट का मतलब क्या होता है? जो डेटा, जिसके द्वारा डेटा इनपुट कराया जाए, कहाँ? सीपीयू में। तो ये आपके माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है और स्कैनर भी इनपुट है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो आपको वो भी अच्छे से करने हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? जब बात आती है 1 किलोबाइट की, तो ये कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 1024 बाइट के बराबर क्या होता है? 1 किलोबाइट। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। फिर चलते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1024 किलोबाइट के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो आपके कंप्यूटर में बनी आईसी चिप होती है वो किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। अच्छा, और फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसके फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका यूज किस पीढ़ी में किया गया था? तो इसका यूज किया गया था 3rd जनरेशन में। कब किया गया था? 3rd जनरेशन में। आईसी के जनक के बारे में पूछा जा सकता है। तो आईसी का जो जनक है वो आपके हैं JS किल्बी। 1958 में से विकसित किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आपको कैलकुलेशन भी करनी है। क्या करनी है? कैलकुलेशन भी करनी है और आपको उसका लॉजिकल भी करना है। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल यूनिट का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को किस में परिवर्तित करती है? अर्थपूर्ण सूचना में। और अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? सूचना। क्या कहलाती है? सूचना। और सूचना कहाँ मिलती है? आउटपुट पर। कहाँ मिलती है? आउटपुट पर। मतलब जो प्रोसेस होगी वही तो सूचना होगी। तो प्रोसेसर के थ्रू अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो जो प्रोसेसर है आपके उसके 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एक आपका होता है उसका ALU, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है रजिस्टर्स। ये इसके क्या है? 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, यह सभी कथन सत्य है। तो उसे कहा जाता है आपको माइक्रोचिप। राइट आंसर क्या हो गया? माइक्रोचिप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा जो डेटा प्रोड्यूस कर दिया गया वो कहाँ पर दिखाता है? उसका रिजल्ट कहाँ आता है? उसका रिजल्ट आता है आउटपुट पर। कहाँ पर? आउटपुट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? CPU द्वारा। किसके द्वारा? CPU। राइट आंसर हो जाएगा CPU। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? तो प्रोसेस जो डेटा होता है उसे कहा जाता है आउटपुट। क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है प्रोसेस डेटा को। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है? तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी इसका पार्ट होते हैं और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी इसका पार्ट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल। ये सभी क्या है? सीपीयू के मुख्य घटक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑल। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर की क्षमता होती है, मतलब जो कंप्यूटर की क्षमता होती है वो होती है निम्न, उच्च, सीमित या असीमित। तो अधिकतर बच्चे इसका आंसर करते हैं असीमित। अनलिमिटेड कंप्यूटर की क्या होती है? स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन ये गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिटेड। कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है। जितना उसमें स्टोरेज दिया जाएगा वो उतना ही डेटा को क्या करेगा? स्टोर करेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि की? मानवीय बुद्धि, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? तो इसमें आर्टिफिशियल की ही इसको क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? उच्च होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव मन, देखो मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन और कंप्यूटर में अधिक गति किसकी होती है? तो मानव मन की गति अधिक होती है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईडीपी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईडीपी क्या होता है? ईडीपी होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। जब मैंने आपको इनपुट आउटपुट की प्रोसेसिंग बताई थी कंप्यूटर सिस्टम की, तो इनपुट किया था डेटा, फिर उसकी प्रोसेस हुई थी और फिर उसका आउटपुट आया था। तो ये क्या हो गई? इसकी ईडीपी प्रोसेसिंग साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसको अच्छे से याद रखना। फिर देखो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या सभी को। ये सभी क्या होती है? कंप्यूटर में सूचना देने के लिए बाध्य होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेटा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो डेटा किसे कहा जाता है कंप्यूटर में? तो चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहा जाता है? डेटा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर में जो डेटा जा रहा है, जिसकी एंट्री हो रही है, वो कहलाता है इनपुट। क्या कहलाएगा? इनपुट डेटा कहलाएगा। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एटीएम क्या होता है? तो एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देना, बैंकों की स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखा है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा बिना स्टाफ के क्या देना? नकदी देना। आप एटीएम के थ्रू क्या कर सकते हो? कैश प्राप्त कर सकते हो। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किए जाते हैं? तो कंप्यूटर द्वारा इनपुट भी, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। जो भी डेटा इनपुट कराया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपके इनपुट। जो डेटा इनपुट कराया गया है वो ही क्या होगा? प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस को क्या किया जाएगा? आउटपुट किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोसेसर। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? आपके अबेकस। और इसके वैज्ञानिक कौन है? ली काई चेन। कौन है? ली काई चेन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये विश्व का पहला गणना यंत्र है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किसके लिए बना है? तो पेकमैन जो कंप्यूटर है वो किसके लिए बना है? शेयर बाजार के लिए, बैंक के लिए, खेल के लिए, पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेल के लिए। किसके लिए बना है? खेल के लिए ये पेकमैन नामक कंप्यूटर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कंप्यूटर, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया? जॉन माउली, ब्लेज पास्कल, हाइवर्ड आइकन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का क्या किया था? आविष्कार किया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? जैकवार्ड ने
पावरस ने, पास्कल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है जिसने पंच कार्ड का आविष्कार किया हो। जिसने पंच कार्ड का आविष्कार किया उसे कहा जाता है हरमन होलरिथ। किसे कहा जाता है? हरमन होलरिथ को। और इस पंच कार्ड का पहली बार यूज किसने लिया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ मेरी को। किसे? जोसेफ मेरी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था आपके चार्ल्स बेबेज ने। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर आर डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है? देखो आंसर क्या आना चाहिए, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल, नोटबुक। तो इनमें सबसे महंगा, तेज, बड़ा और सुपर कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000। कौन सा है? परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है तो CDC 6600 है। वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो प्रत्युष है। कौन सा है? प्रत्युष। और अगर पूछे कि परम सीरीज का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आंसर देना परम सिद्धि है। कौन सा है? परम सिद्धि। अगर फिर पूछे कि वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा? वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रंटियर है। किस देश का है? USA का फ्रंटियर है। और वो किस देश का है? USA का। ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर देखो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाले कंप्यूटर कौन सा है? तो आप सामान्य रूप से मतलब आप अपने घर पर कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर को सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रे वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो विश्व का सबसे, देखो दी गई संख्याओं में से आपको बताना है, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो 1976 में बना था। कौन सा? क्रे फर्स्ट। कौन सा बना था? क्रे फर्स्ट। ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर नहीं, प्रथम कंप्यूटर। तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपके सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ। और ये कब बना था? 1986 में। किस कंपनी ने बनाया था? तो बार्क एक अपने रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके थ्रू ये कंप्यूटर बनाया गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? देखो माइक्रो प्रोसेसर की उत्पत्ति, इसको डेवलप किया था 3rd जनरेशन में। और माइक्रो पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने वो कौन सी पीढ़ी में बने थे? आपके 4th जनरेशन में। कौन सी पीढ़ी में? 4th जनरेशन में इसका यूज किया गया था। तो राइट आंसर हो गया इसका 4th जनरेशन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? इंपॉर्टेंट है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर कौन सा है? अभी बताया था मैंने आपको, सुपर कंप्यूटर है। और इस भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो कौन सा था? सुपर कंप्यूटर परम 8000। और ये कब बना था? 1991 में। अच्छा, कई बार इसकी संस्था का नाम भी पूछ लेते कि किस संस्था द्वारा बनाया गया था? तो सीडेक द्वारा। किसके द्वारा? सीडेक। इसके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय पांडुरंग भाटकर को। किसे कहा जाता है? विजय पांडुरंग भाटकर जी को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कैसे भी एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको बेसिक फंडामेंटल के। तो ये हुआ था आपके आविष्कार चीन में। कौन से में? चीन में। और चीन में भी कहाँ? बेबीलोन में। कहाँ? बेबीलोन में। इसका अगर पूछ ले कि अबेकस का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ली काई चेन। कई बार पूछ लेते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान है, वर्तमान कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये बताओ, देखें फटाफट आंसर दो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके
चार्ल्स बेबेज। देखो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का। लेकिन अगर पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है तो किसका आ जाएगा? वॉन न्यूमैन का। बात समझ में आ गई? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया जे.एस. केल्विन ने। कब किया? 1958 में। कब किया? 1958 में। और इस इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किस पीढ़ी में किया गया था? तो थर्ड जनरेशन में किया गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत छड़ी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय डिस्क मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत छड़ी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके आयरन ऑक्साइड की परत छड़ी होती है। किसकी परत छड़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीडेक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। परम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर बनाती है तो सीडेक कंपनी बनाती है। इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होती है 12। और 12 की कई बार पूछ लेता है कि 12 कहाँ से कहाँ तक होती है? तो F1 से F12 तक होती है। और इसमें यूज की गई जो फंक्शन कीज है इनकी हर प्रोग्राम में अलग अलग शॉर्टकट कीज या अलग अलग प्रकार से इन फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। और ये किसका प्रकार है? एक मॉनिटर का प्रकार है। इंपॉर्टेंट है। गेम खेलना किसके से आसान हो जाता है? तो गेम खेलना माउस से, कीबोर्ड से, जॉयस्टिक से, ये सभी से इनसे आसान नहीं होता। किससे आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल ये किस प्रकार की कुंजियाँ है? तो ये है आपके मॉडिफायर कुंजियाँ। कौन सी? इनका सिंगल यूज नहीं होता, लेकिन अगर ये किसी अन्य की के साथ यूज में ली जाए तभी इनका यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो जब आप किसी भी प्रोडक्ट पर आप किसी लाइनों को देखते हो तो ये प्रिंटेड, इनको बारकोड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारकोड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओसीआर का पूर्ण नाम क्या है? तो ओसीआर का जो पूरा नाम है वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसके थ्रू आप हस्तलिखित जो नोट्स होते हैं उनको कंप्यूटर में समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट कर सकते हो। हस्तलिखित का मतलब हैंड राइटिंग नोट्स। कौन से नोट्स? हैंड राइटिंग नोट्सों को कंप्यूटर में समझने योग्य भाषा में क्या कर सकते हो? परिवर्तित कर सकते हो। फिर देखो निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, टच स्क्रीन। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। बात समझ में आ गई? तो आपके इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट। अब आप इनको देख लेना आराम से, और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और जल्दी ला सकूँ आपके लिए। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा आपके MS ऑफिस से संबंधित। तो आप ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और तैयारी में लगे रहो। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।